पबजी गेम से हुआ प्रेम और प्यार इस कदर हावी हो गया कि लड़की मुंबई से मुरादाबाद आ जाती है रहने के लिए। इतनी दूर घर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर उस प्रेमी के साथ में आ जाती है मुरादाबाद। और उसके बाद में वेंटिलेटर पर लड़की जीवन और मौत की जंग लड़ रही है। वेंटिलेटर पर कोमा में जा चुकी है लड़की। तो क्या है ये स्टोरी, चलिए सुनाते हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और लाइक भी जरूर कर देना ताकि और आगे लोगों तक पहुंच सके। आपका लाइक हमारा हौसले को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आज की सुनाने का उद्देश्य बस कुछ नहीं है, माता और बहनों को जागरूक करना है। जो लड़कियां अपने माता पिता को नजरअंदाज करके प्रेमी के साथ में भाग जाती हैं, चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर लेती हैं, उन बहनों को जागरूक करना है ताकि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, कदर करें, उनके प्यार को समझें, ना कि चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर किसी के साथ भाग जाना और फिर अपनी जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर लेना। तो हमारी बहनों को जागरूक करना है और स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस यही है हमारा। तो ये स्टोरी है मुंबई महाराष्ट्र की है। इसकी शुरुआत होती है 2018 से पबजी से। पबजी गेम से एक लड़की की मुलाकात होती है और वो लड़की हर्षिदा नाम होता है उसका और लड़के का नाम फुजैल होता है। फुजैल लड़की से पबजी के द्वारा मिलता है। पबजी गेम जो खेला जाता था, बहुत ज्यादा लोग पबजी के दीवाने हैं, खेलते हैं गेम पबजी। उसी में इन दोनों की मुलाकात होती है और जब मुलाकात होती है बातें करते एक दूसरे से, क्योंकि जो फुजैल है वो टिफिन सर्विस का काम किया करता था। बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी वहां से जो हर्षिता घर था और जहाँ फुजैल रूम पर रहता था किराए पर, वहां से उसकी बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। तो फिर एक दूसरे से ये बात करने लगते हैं। जब बात करने लगते हैं एक दूसरे से ये प्रेम भी करने लगते हैं। जब प्रेम करने लगते हैं इस बात की भनक माँ को नहीं लगती है कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि जो हर्षिता है वो तलाकशुदा थी, इसकी एक बेटी भी थी। माँ ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मतलब मेरी तलाकशुदा बेटी ऐसा भी कुछ कर जाएगी। माँ बिल्कुल बेखबर थी इन सब चीजों से, लेकिन ये सब चीजें चल रही थी। हर्षिता फुजैल से बोलती है कि शादी के लिए, तो जब फुजैल ने बोला हर्षिता से शादी के लिए तो हर्षिता मना कर देती है कि हमारे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे और शादी में नहीं हो सकती है, हमें एक दूसरे के लिए हमें भागना ही पड़ेगा यहाँ से। तो फुजैल बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा, निकाह करना चाहता हूँ और मुरादाबाद चलना होगा तो मैं मेरे साथ में, वहीं पर हम जीवन यापन करेंगे, वहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो रहना नामुमकिन है और तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जो लड़की होती है हर्षिता बोलती ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेम में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी हर्षिता, उसने ना अपने बारे में सोचा, ना बच्ची के बारे में सोचा, ना ही माता पिता के बारे में सोचा कि उसके जाने के बाद माता पिता पर क्या बीतेगी। यहाँ पर हर्षिता क्या करती है, भाग जाती है। भागने के बाद में फुजैल के साथ में ये आ जाती है रहने के लिए मुरादाबाद। ये फुजैल मुरादाबाद रहने लगता है कि अपने घर पर, और जो माता पिता रहते हैं उनके साथ में वहां रहने लगता है कि बेटी। कुछ समय व्यतीत होता है, उसके बाद में हर्षिता को एक और बेटी होती है। यहाँ पर फुजैल ने अपनी जो पत्नी थी हर्षिता, उसका नाम जीनत रखा। जीनत फातिमा बन चुकी थी। जो हर्षिता थी वो जीनत फातिमा बन चुकी थी फुजैल के साथ निकाह करने के बाद में। उसके बाद में इसकी एक बेटी होती है। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है। कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि भाग के शादी की थी, प्रेम विवाह था। लेकिन धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बात बढ़ने लगती है। जो फुजैल होता है हाथ उठाने लगता है, मारने पीटने लगता है, शराब का सेवन करता है। ये सब चीजें बहुत दिन हो जाते हैं उस हर्षिता उर्फ जीनत फातिमा को सहते सहते। तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होती और एक दिन अपनी माँ को फोन लगाती है कि माँ ऐसे ऐसे करके पहले तो रोने लगती है और माँ से अपनी सारी व्यथा बताती है कि माँ मुझे क्षमा कर दो,
मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज वही गलती की सजा मैं भुगत रही हूँ माँ। माँ ऐसे ऐसे करके मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, मेरा जीना हराम हो गया है। अब तो लगता है कि बस अब नहीं रहना है, ऐसा लगता है माँ। माँ सांत्वना देती है, माँ समझाती है और बेटी फूट फूट कर रोती है और माँ से सारा जो दुख था, सारी जो तकलीफ उसके जीवन में चल रही होती है हर्षदा और जीनत फातिमा जिसका नाम था, वो बहुत ज्यादा रोती है और माँ को बताती है। उसके बाद में बात करने के बाद में दूसरे दिन ही 15 अप्रैल 2024 की ये बात है फ्रेंड्स, इसी महीने की बात है। लड़की मौत को गले लगाने की सोचती है और वो अपने आप को मौत के गले लगा लेती है। उसके पहले जो जुनैद होता है वो देख लेता है। जब देख लेता है तो आनन फानन में जल्दी उसको उसको उठाता है वहां से और हॉस्पिटल लेके जाता है। जब हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसकी जो हालत होती है हर्षिता की, बहुत ज्यादा नाजुक होती है। जब वो नाजुक हालत होती है तो जो फुजैल होता है वो अर्शिता की माँ को कॉल करता है कि ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी ने अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की है, मरने की कोशिश की है। और तो माँ जैसे ही सुनती है तो माँ तुरंत वहां से, महाराष्ट्र से, मुंबई से तुरंत मुरादाबाद के लिए आ जाती है। जब माँ वहां पर पहुंचती है तो बेटी की हालत देखती है तो माँ रोने लगती है, क्योंकि बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, गले पर निशान था और बेटी कोमा में है इस समय, वेंटिलेटर पर बेटी है। बहुत ज्यादा जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही है बेटी। तो जब पता चला तो माँ ने कंप्लेन की पुलिस में कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी को फंसाया गया है और मेरी बेटी को प्रताड़ित किया गया है, यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उसके साथ में गलत हुआ है और इस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। तो कंप्लेन दर्ज की है माँ ने। फिलहाल ये पबजी का जो प्यार था फ्रेंड्स, आप सभी से बस ये स्टोरी जितना न्यूज में था उतना ही मैंने आप सभी के समक्ष रखा, मैंने आप सभी को सुनाया। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। जो हमारी बहनें घर छोड़कर भाग जाती हैं अपने माता, जो चंद दिनों के प्यार के चक्कर में पड़कर वो अपने माता पिता का प्रेम भूल जाती हैं, अपने भाई बहन का, अपने परिवार का सब कुछ भूलकर उस 4 दिन के लड़के से जो वो मिल जाती हैं, जिसके प्रेम में इस कदर पागलपन ही बोलेंगे कि अपने आगे की चीजों को नहीं सोचते हैं कि कल के लिए ये, मतलब इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं ना, बोलते हैं कि आंख बंद करके विश्वास कर लेती हैं सामने वाले लड़के पर। और जब उनके साथ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो फिर रोने के अलावा उनके पास में कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर ये जो अर्शिता के साथ में हुआ है बेहद ही दुखद है और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई बात थी, हर्षिता को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था कि अपने आप को मौत को गले लगाने जा रही थी। अगर आपको वहां से प्रॉब्लम थी तो अलग हो सकती थी उस फुजैल से, उसके साथ डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करें, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करें। ये जिंदगी फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलती है। उस माँ से पूछो जिस माँ ने कोख में 9 महीने अपने बच्चे को रखा और बच्चे जब अपनी मनमानी कर लेते हैं वहां पर माँ का दिल टूट जाता है, माँ को रोना होता है। और जब बच्चे इस कदर की घटनाएं कर लेते हैं कि अपने आप को खत्म करने की सोच लेते हैं, तब उस माता पिता पर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि माता पिता के जीवित रहते उनके बच्चे जब ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो वो जीते जी उनका मरना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके माता पिता ने आपको इस खूबसूरत दुनिया में लेके आए हैं, उनकी हमेशा कदर करिए, उनकी बात को मानिए और कोई भी बात आपके जीवन में है तो उनसे शेयर करिएगा। माता पिता आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे और अच्छी ही आपको सलाह और अच्छी ही आपको सुझाव देंगे। हमेशा हर माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो ये जो स्टोरी, जितनी जो घटना न्यूज में थी मैंने आपको उतनी ही अखबार में थी उतनी ही सुनाई है। सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत या परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। और हमारी जो बहन बेटियां इतनी छोटी छोटे, मतलब कुछ दिनों के लिए किसी से मिलती हैं और बहक जाती हैं, उनके कदम बहक जाते हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए वो अपने पूरे परिवार को छोड़ देती हैं।
तो मेरी बहनों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिएगा। अपने परिवार को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए, कैसे उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। और आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। और जब आप घर से भाग जाते हैं तो उन पर क्या बीतती है, जरा सोच के देखिएगा। स्टोरी आपको कैसी लगी और आपके इस पर क्या कमेंट है, आप भी अपनी विचारधारा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।